अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप ठीक होंगे। मेरा नाम हमज़ा अली है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपके पास होनी चाहिए या आपको पता होनी चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में बात की थी कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और उसके बाद अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और किस तरह से आप अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है जिसके अंदर हम बात करेंगे कि अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने पूरी करनी है और वो रिक्वायरमेंट्स क्या है वो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किस नीश के अंदर काम करने जा रहे हैं। नीश मींस कैटेगरी। आप कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर अपना अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या वो कोई माइक है, क्या वो कोई ट्रेडमिल है, क्या वो कोई किचन आइटम है, मतलब कोई भी ऐसी प्रोडक्ट हो सकती है जिसको आप अपने ब्लॉग के ऊपर रिव्यू करेंगे। लेकिन उस प्रोडक्ट का, उस कैटेगरी का सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि फर्दर स्टेप्स जो हैं वो उसके अकॉर्डिंगली लिए जा सकें। तो सबसे पहले आपने डिफ़ाइन करना है कि आप किस नीश के अंदर काम करने जा रहे हैं। अगर अभी आपको नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से प्रोडक्ट या नीश जो है वो सिलेक्ट की जाती है अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। नंबर 2, जब आपने डिसाइड कर लिया कि ये मेरी नीश है और मैं इन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करने जा रहा हूँ, उसके बाद सबसे जो पहला स्टेप है वो है डोमेन नेम डिसाइड करना और उसको परचेज करना। अब बात आ जाती है, अगर आप न्यू भी हैं तो डोमेन नेम क्या चीज़ है। डोमेन नेम आपके वेबसाइट का एड्रेस है। जस्ट लाइक www.google.com, facebook.com, इसी तरह दुनिया में लाखों वेबसाइट्स हैं। आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं उनके वेब एड्रेस मींस उनके डोमेन नेम से। अगर डोमेन नेम ना हो तो आप कैसे पता चलेगा आपको कि आपने फेसबुक ओपन करना है या गूगल ओपन करना है। तो डोमेन नेम आपका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, जस्ट लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी उसी तरह से। अच्छा, डोमेन नेम भी डिसाइड हो गया, आपकी नीश भी डिसाइड होगी। अब बारी आ जाती है होस्टिंग की। होस्टिंग की मैं बड़ी सादा सी एग्जांपल देता हूँ। आप अपना घर बनाना चाहते हैं, आपने उस घर बनाने के लिए ईंटें भी मंगवा ली, आपने सीमेंट भी मंगवा लिया, आपने उसके लिए मजदूर भी रेडी कर लिए, लेकिन अब उस घर को आप तब तक उसका स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकते जब तक आपके पास पीस ऑफ लैंड नहीं है, मतलब आपके पास प्लॉट नहीं है। प्लॉट नहीं होगा तो आप वो घर कहाँ पे खड़ा करेंगे। ये यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है होस्टिंग। आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट, वेबसाइट इटसेल्फ आप होस्टिंग के ऊपर उसको होस्ट करते हैं तो वो लाइव शो होती है हमें। तो होस्टिंग परचेज करना नंबर 3 पे आ रहा है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब आप कोई भी वेबसाइट, आप अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग के अलावा भी किसी वेबसाइट की बात करें तो होस्टिंग आपको चाहिए होती है। अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सी होस्टिंग रिकमेंडेड है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सिंबल होस्ट जो होस्टिंग है वो आप उनसे बाय करें। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी कंपनी है ये और बहुत बेहतरीन सपोर्ट देते हैं वो, और इतना ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं करती। ओके, होस्टिंग भी आपने परचेज़ कर ली, डोमेन नेम भी परचेज़ कर लिया और आपकी नीश भी डिसाइडेड है। अब बात आ जाती है कंटेंट के ऊपर कि आपने कंटेंट जो है वो किस तरह से राइट करना है। अगर आप अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं तो मैं अगेन कहूँगा आप जो कंटेंट है वो खुद लिखें, खुद राइट करें रिव्यूज़ को और इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल जो हैं और वो पोस्ट करें। अगर आप कहते हैं कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आर्टिकल्स लिख सकूं, तो आप कोई भी आर्टिकल राइटर हायर कर सकते हैं, वो आपके लिए ये काम कर देगा। लेकिन कंटेंट का प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है कोई भी वेबसाइट ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले। अच्छा, थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने नीश डिसाइड करनी है, उसके बाद हमने डोमेन नेम डिसाइड करना है और परचेज़ करना है। आफ्टर दैट आपने होस्टिंग परचेज करनी है और उसके बाद आपने अपना कंटेंट प्लान करना है। जब ये सब चीज़ें हो जाएगी आप अपना अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बेसिक एसईओ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एसईओ मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब हम अपनी वेबसाइट को जब स्टार्ट कर देंगे तो हमें उसके ऊपर विजिटर्स चाहिए होंगे, हमें उसके ऊपर यूज़र्स चाहिए होंगे जो आके हमारा
जो रिव्यूज़ हैं वो स्टडी करेंगे। अगर यूज़र्स नहीं आएंगे, सेल्स नहीं आएंगी तो रेवेन्यू नहीं आएगा। जी, तो ये थी आज की वीडियो। इसके अंदर हमने बात की कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी बिफोर यू स्टार्ट योर अमेज़ॉन ब्लॉग। अगर ये चीज़ें आप रेडी कर लें तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड नीश फॉर योर अमेज़ॉन ब्लॉग। हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स जो हैं वो ट्राई करेंगे टू फाइंड अ नीश फॉर योर अमेज़ॉन ब्लॉग। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में मुझे बताएं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आ रही है, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करूं और ज़्यादा मेहनत करूं आप लोगों के लिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।